नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। यूनियन बैंक की यूजीनिया स्पीड में जवाहरलाल नेहरू स्कूल बना सिटी चैंपियन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता यूजीनियस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन देश में 32 विभिन्न शहरों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह आयोजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भोपाल कार्यालय द्वारा आज 4 अक्टूबर 2023 को रविन्द्र भवन भोपाल के हंसध्वनि सभागृह में यूजीनियस स्पीच का आयोजन किया गया। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भोपाल शहर के 90 विद्यार्थियों की 310 टीम ने भाग लिया, जिसमें सिटी लेवल राउंड में जवाहरलाल नेहरू स्कूल के छात्र कबीर एवं तनिष्क की टीम ने भोपाल सिटी लेवल में विजय प्राप्त की तथा मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अक्षत सिंह एंड निक्सा चौबे School. Today Union Bank organized a quiz competition in which my students of Jawaharlal Nehru secure first position, and now they are going for the nationals in Mumbai in the month of November. कितने स्टूडेंटों ने आपके विद्यालय से भाग लिया था? 90 schools participated here and approx 325 participants were there. तो फर्स्ट प्राइज में जो आपको क्या कोई राशि वगैरह कोई मतलब ऐसा कुछ? When we will win the nationals, we will get the 1 lakh rupee cash prize. तो कब है नेशनल? It will be in the month of November. तो आप बच्चों को तैयारी भी कराते हैं इस तरह के कंपटीशन के लिए? Yes, we are preparing our students for the quizzes, and these are the gems of our GK club of Jawaharlal Nehru School. I'm Biraja Prasad Das, Zonal Head Bhopal, covering Madhya Pradesh and Chhattisgarh. सर, ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन यूजीनियस रखा गया था, काफ़ी जो विजेता रहे आज उनके बारे में आप प्राइज वितरण भी किया गया, क्या कार्यक्रम रखा गया? ये हमारा यूनियन बैंक की तरफ से यूजीनियस प्रोग्राम 2.0 सेकेंड सीजन करंट ईयर है। सो पैन इंडिया बेसिस में हम लोग ये क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं एंड 32 सेंटर में ये हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। भोपाल वन सच सेंटर and we are creating some sort of awareness and competitive spirit among the students, particularly 8th to 12th standard students के बीच में, and inculcating the habit of the banking among the all the students. ये हमारा मेन एम है। सर, आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस आधार पे किया गया था? ये जो क्विज हम कंडक्ट किए थे, क्विज वेरियस राउंड में था। सो जो फाइनली जवाहरलाल नेहरू स्कूल दे केम फर्स्ट विथ ए बिग मार्जिन। So and they win the Bhopal center का quiz they have won, and they are now going to the national level. सो अभी जो हुआ कंपटीशन वो एमपी लेवल पे हुआ है, यहाँ से जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। नेशनल लेवल का जो कंपटीशन है उसका जो आयोजन है वो कहाँ रखा गया है? नेशनल लेवल का आयोजन मुंबई में रखा गया है। नवंबर के महीने में होगा, डेट अभी डिसाइड होना बाकी है। लगभग कितनी टीम है कि आज इन लोगों ने एक स्टेट लेवल कुछ प्रोग्राम किया। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बेसिकली सपोर्ट करता है। बच्चों में ये बात आई, ये फीलिंग आई कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से हमारी वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकते हैं, कैसे हम उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस पर भी इनको जानकारी दी गई। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम थ्रू नेशनल क्विज कंपटीशन है और ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है यूनियन बैंक का। आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में तकनीकी शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा एक सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रोफेसर उदय चौरसिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती नियम 2004 का नरेशन कर शिक्षकों को शासकीय संपर्क में संविलियन करने के संबंध में आज दिनांक तक मांग पूरी नहीं की गई है, जबकि शासकीय संवर्ग में संविलियन करने पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार शासन पर नहीं आएगा। हमारी एक सूत्री मांग पूरी करो। 2004 का संविलियन करो। 2004 का संविलियन करो। 2004 नियम खत्म करो। 2004 नियम समाप्त करो। एक विभाग एक नियम, एक विभाग एक नियम, एक विभाग एक नियम, शासन में प्रदेश आपको विदित होगी, प्रदेश का सबसे बड़ा तकनीकी शिक्षा
संघ है जिसमें मध्य प्रदेश के स्वशासी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं राजीव गांधी प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय का एक संघ है। आज हम यहाँ पर शाहजहानी पार्क में हमारी एक सूत्रीय मांग 2004 नियमावली के शिक्षकों को शासन में संविलियन किया जाए, इसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मांग का समर्थन है, पूरे प्रदेश में 800 शिक्षक हैं 2004 नियमावली के, उनको शासन में संविलियन किया जाए और संविलियन करने से किसी भी तरह का वित्तीय भार शासन पे नहीं आना है। परंतु आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा विभाग भी इस कार्य को लेकर कर रहा है, और क्योंकि ये कैबिनेट में फैसला हुआ था 2004 नियमावली का, तो कैबिनेट से इसका समाप्त भी वहीं होना है। तो यही एजेंडा तकनीकी शिक्षा विभाग ने फाइल चलाई है, वित्त को भी भेजा है, फाइनेंस को भी भेजा है और GAD को भी भेजा है। 2 जगह से GAD और वित्त से जो प्राप्त जानकारी अनुसार वहाँ से हमारी पॉजिटिव टीम के साथ फाइल वापस आई है। फाइनेंस में भी रुकी हुई है, और क्योंकि सबकी धारणा है, माननीय टेक्निकल मिनिस्टर जी ने भी काफ़ी बार बताया कि नहीं हम इसको मर्जर कर रहे हैं, और पचमढ़ी सम्मेलन में बोला, उसके बाद भी 9-10 नोट लिखी। मैं खुद CM माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कैबिनेट मंत्री मीटिंग के बाद, उन्होंने बोला कि नहीं ये हमें संविलियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अब क्योंकि समय कम बचा है या 1-2 कैबिनेट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का काम हो जाए और तकनीकी शिक्षा का विकास हो। इसी को ध्यान में रखते एक सूत्री मांग के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। काफ़ी समय से मांग रहे हैं, सरकार पर एक बार और प्रदर्शन भी कर चुके और पहले भी, लेकिन सरकार क्यों नहीं मांग रही आगे, इसका कुछ आपको समझ भी आ रहा है? और विधानसभा चुनाव, इसका क्या नतीजा, क्या विधानसभा चुनाव में पड़ेगा अगर आपकी सरकार मांग नहीं मांगती तो? देखिए, ये हम लोग तो शिक्षक लोग हैं और न्याय उचित मांग के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, या हम पिछले तकनीकी शिक्षक संघ विगत 2 वर्ष से इसके लिए प्रयास कर रहा है। जब नई सुनवाई हुई तो हमने अभियंत्रिक दिवस पे भी हमने पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर किया। लेकिन इसमें हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या है कि इसमें कोई वित्तीय भार भी शासन को नहीं आना है। ये शासन ही इनको सैलरी दे रही है, हम लोगों को दे रही है, रिक्रूटमेंट भी शासन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल तकनीकी शिक्षा विभाग में ही ऐसा रखा गया है, 2 तरह के कैडर रखे हैं। वहीं आप क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने मिलेगा कि आप 800 शिक्षक इसके विरोध में जाएंगे क्या आप चुनाव मतदान में? हमारी ये न्याय उचित मांग है, हम इसको संघ इस पर डिसाइड करेगा, और यदि नहीं होती तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा, शिक्षकों में पड़ रहा है। भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज सरकार से लंबित मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार शीघ्र हमारी मांगे पूरी करे। अभी तक हम सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश के कई पदाधिकारी एवं भोपाल जिला अध्यक्ष SS निरंजन भी उपस्थित रहे। सरकार को हम बदल देंगे। सरकार आपकी मांग अनदेखा कर रही है। देखिए, सरकार को हमने बार अवगत कराया और कम से कम 1 साल 2 साल से बता भी रहे। DBI में भी हम लोगों ने 21 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। शासन तानाशाही रवैया अपना रही है प्राइवेट स्कूलों के साथ में। प्राइवेट स्कूल शासन का आधा बजट बचाता है। बहुत सारे उनको हमारे प्राइवेट टीचरों से मतलब उनका जो टीचर अतिथि शिक्षा रखते हैं तो वो भी उनके पूरे नहीं हो पाते हैं, लास्ट में रखते हैं। शासन प्राइवेट स्कूलों के प्रति उनकी भावना है ही नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों हमारे बच्चे टॉपर होते हैं प्राइवेट स्कूलों के, हर चीज़ में प्राइवेट स्कूल उनका हेल्प करता है। ठीक है, पोलिंग बूथ भी हम लोग प्राइवेट स्कूलों में यहाँ दिखता है, आप देख लीजिए। सर, क्या कदम उठाएंगे अब सरकार आपकी बात मानने तैयार नहीं है? सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो हम तटस्थ होकर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे चुनाव के मध्य में, क्या लेना है। तो आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा आपका? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमें आपसे बार बार बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझो और विचार करो। आप धरना प्रदर्शन देना नहीं चाह रहे? शासन को चेतावनी हम दे रहे हैं, तो कुछ तो कदम आगे धरना प्रदर्शन कुछ में हम अपना निर्णय आपको बता देंगे। अभी तक आपके साथ रहते थे। थैंक यू। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, किन किन मुद्दों को लेकर आज 9 मसाला में प्रेस वार्ता आयोजित की गई? आज हम लोग जो प्रेस यहाँ कर रहे हैं, सरकार को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि अब हम लोग लामबंद हो गए हैं, हम लोग तटस्थ हैं, हम आपके झांसे में हम नहीं आने वाले हैं।
हम इस बार मतदान अपने निर्णय से, अपने विवेक से करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हमारी जो समस्याएं हैं हम बार बार उनको बता चुके हैं कि स्थायी मान्यता हमारी हो, मान्यता संबद्धता शुल्क समाप्त हो, एफडी समाप्त हो, थ्रेशोल्ड किरायानामा नहीं लगना चाहिए, जो आरटी का भुगतान है वह अन्य राज्यों के बराबर और समय पर मिले। हमारे यहाँ जो शिक्षक काम करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको 10-10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जाए, क्योंकि हम इसको किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम आधे बच्चों को पढ़ाते हैं मध्य प्रदेश के, जब आधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आधा बजट भी हम बचाते हैं सरकार का। और अगर हम शिक्षा का काम कर रहे हैं और हमसे जजिया कर वसूला जाए शिक्षा देने के लिए, तो ये गलत है। हमारा शिक्षा विभाग जो बैठा है वल्लभ भवन और डीपीआई में, वो पूरा शिक्षा माफिया का काम कर रहा है, उसको समाप्त किया जाए। निःशुल्क शिक्षा, अगर सरकार की योजना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो उसमें फिर राशि किस बात की लगती है, हमें मान्यता शुल्क किस बात का लिया जाता है, एफडी किस बात की ली जाती है, फिर निःशुल्क शिक्षा हुई कहाँ? तो शिक्षा तो बेचने का काम वहां से हो रहा है। तो ये सब समस्याएं हम लोगों के साथ हैं। हम लोग बार बार यही चाह रहे हैं कि ये समाप्त हो। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही, भी समय है, तो निश्चित रूप से इस बार सरकार को इसका कम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।